हेलो हेलो हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 2 यानी अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के लिए जितने भी बेसिक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, वो सब हमने बड़े विस्तार से बहुत डीप में जाकर आपको पढ़ा रखा है। आज प्रश्नावली 2.1 हम करने वाले हैं। अ, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देख रखा है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। सर बहुत अच्छी बात है जी हाँ, क्योंकि वो बहुत डीप में है। हो सकता है कि आपको कष्ट भी दे सकता है, आप हजम ना कर पाओ। तो सर ना देखें ना, ऐसा भी नहीं बोला हमने। बिल्कुल जाके देखिए, अगर आप समझ पाओगे तो उम्मीद है कि समझ पाओगे। समझ पाओगे, एकदम समझ पाओगे, इतना तो कर ही पाओगे आप लोग। पर इसे पहले देख लो, क्योंकि अ, इसको देखने के लिए, मतलब इसको समझने के लिए आपको उसकी शायद बहुत कम जरूरत पड़े। ये देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ये दिए गए हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं, जहां ये इनके मुख्य शाखा है, ये इनका प्रांत है। अब ये सब क्या है, ये क्यों लिखे गए हैं, ये सब तो जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन प्रश्नावली के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर पहले प्रश्नावली निपटा लेते हैं, फिर समय निकाल कर पिछला वीडियो देख लेंगे। जी हाँ, बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत समझदार हो। देखिए, क्या होता है ना कि मुख्य शाखा हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसी शाखा के अंदर, माने मुख्य शाखा या कोई भी शाखा इसलिए तय करते हैं क्योंकि एक शाखा के अंदर ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये शाखा तय नहीं करें तो साइन इनवर्स के एक ही अवयव के अनेकों प्रतिबिंब हो जाएंगे। पर सर अनेकों प्रतिबिंब होगा तो वो सर फलन ही नहीं होगा। हाँ, तो जब फलन ही नहीं होगा तो हम चाहेंगे ना कि ऐसा ऐसा समुच्चय ले ले। कोई भी फलन का होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में होता है, जहां ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। सबका होना भी चाहिए लेकिन एक अकेले होना चाहिए। पर अगर हम ये शाखा न लें तो एक ही अवयव के अनेकों प्रतिबिंब निकल के आ जाएंगे, फिर वो फलन ही नहीं होगा। इसलिए ये शाखा तय किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं। ये मक्खी, अरे चलो चलो चलो, भागो भागो, बता रखा है हमने। तो सर ये मुख्य शाखा किस लिए? देखो, इनको हम मुख्य शाखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी शाखा के अंदर हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। माने इनको मुख्य शाखा मान लिया गया। शाखाएं बहुत हैं जिनके अंदर एगो का मान एक एगो होगा, यानी वो फलन हो जाएगा। ठीक है। और अभी तक अगर हमारी बातें आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। अब जो बताने वाले हैं उसे समझ जाइएगा ध्यान से, एकदम समझ जाइएगा ध्यान से। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ समझाते हैं आप लोगों को। आपको जो याद रखना है इस प्रश्नावली को क्लियर करने के लिए, वो सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों के लिए हमें मुख्य शाखा ऐसे याद कर लेने हैं कि -π/2 से π/2। ठीक है, ये होते। अब किसके लिए बड़ा कोष्टक, किसके लिए छोटा कोष्टक, वो सब हटा दीजिए, बस इतना याद रख लीजिए आप कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ताकि आपको जल्दी समझा सके हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं शॉर्टकट। इसके लिए ये इसका मुख्य शाखा होगा, -π/2 से π/2, यानी ये माइनस में हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, ये माइनस में हो सकते हैं। लेकिन वहीं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसके लिए याद रखना है 0 से पाई। अब किसके लिए छोटा कोष्टक, किसके लिए बड़ा कोष्टक, किसके लिए कौन सा मान नहीं लेना है, वो तो हम पिछले वीडियो में अच्छे समझा रखे हैं। जिस पर अपरिभाषित होगा उसको नहीं लेंगे हम। तो 0 से पाई यानी ये माइनस में नहीं हो सकते हैं। ये जो है माइन, इनकी शाखा ही नहीं देख लीजिए, 0 से पाई यानी माइनस में नहीं होंगे ये। तो यही दो बातें आपको याद रखनी है, फिर देखिए आपको कैसे हम समझा देते हैं। मिटा इसको, देखिए केवल उसी को, उतने को याद रख लो आप। साइन टेन कॉसेक माइनस में हो सकता है, और उसकी शाखा यानी मुख्य शाखा -π/2 से π/2 होती है ना, ऐसे याद रखना है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए,
ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे आपको बनाना है बहुत जल्दी में, स्पीड में, शॉर्टकट में, तो हमें मान लीजिए कि दे दिया जाए साइन रूट अंदर 3/2। पहली बात कि आप देखिएगा कि दिया गया जो मान है वो प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में है तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस में है तो कुछ सोचना ही नहीं है। जो आपको पता है कि ये किसका मान होता है वो लिख दीजिए। लिख दें कि अगर प्लस में होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है। यानी सर पाई/2 सॉरी रूट अंदर 3/2 जो होता है 60 का मान होता है, यानी पाई/6, हाँ सॉरी पाई/3। हाँ हो गया। और देखो, अरे देखते जाओ, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 10 1/√3। सर प्लस में सोचना नहीं, आपने बोला सोचना नहीं है, बस पूछो कि 1/√3 किसका मान होता है सर? 30 का, तो पाई/6, खत्म। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए सेक 2, ऐसा दे दिया जाए सेक 2। अब यह पूछो कि सेक में, सॉरी माफ कीजिएगा, अरे गड़बड़ हो रहा है रे बब्बा, कैसे चलेगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, इनवर्स देना था, जल्दी जल्दी में नहीं दिए। तो सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2, सोचिए कि सेक में 2 किसका मान होता है? सेक में 2 किसका मान होता है? सर सेक में 2 60 का होता है, तो पाई/3। देखते जाइए आप लोग। जैसा मान लीजिए दे दिया जाए कॉट 1, सोचिए कॉट में 1 किसका मान होता है? सर 45 का, पाई/4। सर ये तो बड़ी आसान है सर, जा रहे ना, रुको दम रुको। माइनस में होगा तो खेल बिगड़ेगा, प्लस में होगा तो कुछ सोचना ही नहीं आपको। और जो मान आपको पता है, जो आप लोग मैट्रिक में, 11वीं में, 9th में भी कुछ कुछ पढ़ रखे होंगे आप लोग, तो सब मान आप लोग को याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हो गया, ठीक। ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रही है, ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो। सर अगर 2 नंबर में पूछे नहीं, सब्जेक्टिव में पूछा तो उसे भी बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। आंसर तो नहीं बदलेगा ना, आंसर तो सेम ही होगा, बस केवल उसको बनाना है। चलिए और देख लीजिए, और देखिए, जैसा मान लीजिए कि हम आपसे पूछ दें कि कॉस इनवर्स, देख रहा हूँ ना, इनवर्स पता नहीं क्या हो गया, छूट छूट जा रहा है, आदत नहीं है देने की ना। नहीं, वो क्या है कि अभी 11th का जो बैच हमने शुरू किया होने वाला, उसमें हम त्रिकोणमितीय फलन समझा रहे हैं। उसमें 4 लगभग 10 दिन से केवल यही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब सारे सूत्र, सारे फॉर्मूले, सारे मान पढ़ा रहे हैं। तो वही लिखते लिखते वो सब की आदत हो गई है। इनवर्स वाली बात पढ़ाई हुए हमको 12th को पढ़ाई हुए कई महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, कब का ये खत्म हो चुका है। सर वीडियो में आज समझा रहे हो। ये चालू करने में देर हो गया थोड़ा सा, माफ कीजिएगा। चलिए मान लीजिए दीजिए कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स आपको दे दिया जाए 1/2, 1/2 दे दिया जाए, तो हम पूछेंगे कि कॉस में 1/2 मान किसका होता है, बस प्लस में तो सोचना ही नहीं, बस पूछेंगे किसका मान होता है। तो सर कॉस में ये मान होता है 60 का, तो पाई/3, खत्म। माइनस में रहेगा तभी खेल में मजा आने वाला है, माइनस में रहेगा तभी खेल गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग। जब माइनस में रहेगा तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये वाली बात कि कौन माइनस में हो सकता है और कौन माइनस में नहीं हो सकता है। साइन, टेन और कॉसेक, यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स माइनस में हो सकता है, लेकिन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स माइनस में नहीं हो सकते हैं, यानी इनका मुख्य शाखा माइनस में आता ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। और फिर देखिए, इतना नोट कीजिए फटाफट, प्लस वाले के लिए कुछ सोचना नहीं है, मान आपको पता है लिख दीजिए, मान आपको पता है फटाक से लिख दीजिए। जीरो से 90 वाला सब याद किए ना, उसी में से लिखना है, कहीं और से थोड़ी लिखना है बेटा इसको। अब देखिए जब माइनस में होगा तो, जब माइनस में होगा तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि ये तीनों माइनस में होते हैं, तो अगर ये तीनों रहे माइनस में, प्लस में रहे तब तो सोचना ही नहीं है, जो मान पता है लिख दो फटाक से। लेकिन अगर माइनस में रहे तो, जैसे साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, और देखिए मान लीजिए दे दी जाए टेन इनवर्स -1 क्या होगा, मान लीजिए दे दी जाए कॉसेक इनवर्स 2 बट्टा माइनस में,
-2/√3 क्या होगा? जब आपको माइनस दिखे तो अपने याद किए हुए डाटा से यानी इस मेमोरी से एक सवाल पूछिएगा कि क्या इनका जो मुख्य शाखा होता है वो माइनस में होता है? हाँ सर, साइन, टेन और कॉसेक तीनों जो दिए हैं, तीनों जो आपने दिया हुआ है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इनकी सर मुख्य शाखा माइनस में होती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको बनाने के लिए बस माइनस देना है और 1/2 से पूछना है कि महोदय आप किसके मान होते हो। 1/2 बोलेगा आपसे कि हम तो 30 के मान होते हैं, तो π/6 हो गया। यानी सर माइनस चिपका देने हैं, हाँ माइनस चिपका देने हैं। 10 माइनस में होता है तो माइनस दे दिए। अब पूछेंगे एक किसका मान होता है, तो 10 एक 45 का मान होता है, नहीं π/4। कॉसेक कॉसेक, हाँ सर ये माइनस में होता है तो माइनस चिपका देंगे। अब 2/√3 जो होता है वो 60 का मान होता है, तो π/3 खत्म। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। अब देखिए जो माइनस में, जिनका मुख्य शाखा माइनस में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि कॉस इनवर्स -1/√2, कॉट इनवर्स -√3, सेक इनवर्स -2/√3। अगर ये माइनस में हो तो अब तो नहीं ना कर सकते हो कि माइनस दे दिए, माइनस देखो मान लो अब सोचिए कि माइनस दे देंगे, 1/2 से पूछ लेंगे, 45 का मान होता है तो π/4। अब ये ध्यान से देखो, क्या इसके मुख्य शाखा में है? नहीं, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके मुख्य शाखा तो माइनस में होता ही नहीं है। तो सर अब क्या किया जाए? अगर ये माइनस में हुए जिनका मुख्य शाखा ही माइनस में नहीं होता है, इसलिए बोले खाली ये याद कर लो। तो याद रखिएगा उसके लिए कुछ नहीं करना है, पाई में से वो मान घटा देने हैं, पाई में से मान घटा देने हैं। पाई लिखो, 1/√2 से पूछ लो, 45 का होता है तो π/4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा माइनस पाई, 3π/4। ये इसके बीच में होता है, देख लो जाके, होता है रे, होता है। तो सर इसके लिए भी वही करेंगे ना, पाई, यानी कि सर जो माइनस में नहीं होता उसको हम पाई में से घटा देंगे। हाँ बिल्कुल सही। कॉट में √3 किसका मान होता है? कॉट में √3 से 30 का होता है, तो π/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 6 पाई माइनस, देखो यहाँ पर एक है तो 6 मर्त में, तो 6 पाई माइनस पाई, 5π/6 खत्म। सेक माइनस में नहीं होता है तो पाई में से घटा देंगे। 2/√3 किसका मान होता है? 30 का सर, तो फिर वही आएगा π/6, 6 पाई माइनस पाई बराबर 5π/6 खत्म। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दोहरा दे, फिर से इसको समराइज कर दे कि अगर यहां दिया हुआ इनवर्स का मान, यहां दिया हुआ इनवर्स का मान प्लस में है तो सोचिए मत, जो याद है लिख दीजिए। अगर माइनस में है तो फिर आपको ये वाला चीज याद रखना होगा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स माइनस में होते हैं, तो उनके मान के साथ बस माइनस चिपका देने हैं। उनके मान के साथ मैंने माइनस दे दिए और पूछ लेंगे कि मान किसका होता है, खत्म, प्लस वाला मान पूछ लेंगे। और अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आपको दिखा, याद रखें कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, तो फिर आपको क्या करना होगा? कहानी में ट्विस्ट करना होगा। क्या करना होगा? ऐसा करना है आप लोगों को कि पाई में से घटाना है, क्योंकि इनका मुख्य शाखा माइनस में नहीं होता है, तो आप माइनस नहीं दे सकते हो, तो पाई में से घटा लो, फिर जो मान आएगा वो आपका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बात को ये आप समझ पाए होंगे और शॉर्टकट में जल्दी से आप लोग बना पाएंगे जब ऑब्जेक्टिव में आपसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पक्का पूछेगा एकदम, हर एक साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। अब आते हैं प्रश्नावली पे, जिसको हम
सब्जेक्टिव से बना देते हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेना जल्दी जल्दी ना। तो जैसा पूछेगा बोर्ड में वैसा सब्जेक्टिव में पूछा, तो जैसा हम बनाएंगे सब्जेक्टिव की तरह उस तरह से बना लीजिएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। चलिए तो किताब निकाल लीजिए, आप लोग किताब खोलकर बैठ जाइए सब लोग, सबके लिए बेहतर होगा। पहला सवाल जो दिया गया है प्रश्नावली 2.1 में, साइन इनवर्स -1/2। पहला सवाल साइन इनवर्स -1/2। बिल्कुल नहीं घबराने, सब्जेक्टिव से बना, ऑब्जेक्टिव से बना दे पहले, बना दीजिए सर। देखिए ऑब्जेक्टिव में बनाए तो, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाए तो साइन माइनस में होता है कि नहीं होता है सर? होता है, होता है। ये तो करना पड़ेगा ना सर, मिटा दिए, देख देख के बोल देते लोग। चलो ठीक, कोई बात नहीं, लिख दे। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये जो होंगे -π/2 से π/2 वाले होंगे, नहीं माइनस में होंगे। वहीं अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की बात करें तो ये 0 से पाई हो गए, नहीं माइनस में नहीं होगा। ठीक, ये बस ध्यान रखना है, खत्म। ये माइनस में होता है तो माइनस में दे दिए, और 1/2 किसका मान होता है? तो सर 30 का, तो π/6, खत्म। एक लाइन में हो गया, बोलते बोलते बन गया। अब अगर सब्जेक्टिव में बनाना है तो ठीक, इसको हटा देते हैं, बनाते हैं, लिखेंगे माना कि, मान लेंगे हम लोग, माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2, इसको y मान लीजिएगा। माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स को इधर लाइए, साइन इनवर्स को इधर लाइए, इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ जाइए, साइन y बराबर, साइन y बराबर -1/2 किसका मान होता है? 1/2 किसका मान होता है बोलिए सर? 1/2 होता है साइन में 30 का, तो π/6 कर दिया आपने, बिल्कुल कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं, साइन y बराबर, ध्यान से, ये माइनस जो है अंदर दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं सर? दे सकते हैं, तो दे दीजिए अंदर। तो क्या हो जाएगा? साइन -π/6। साइन से साइन क्या हो गया, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? -π/6। -π/6 उसके रेंज में है कि नहीं, बस इतना लिख लेना है। लिखेंगे चूंकि -π/6 बिलोंग टू, इसका रेंज लिख लीजिए साइन का, -π/2 से π/2, तो इसी के बीच में तो आएगा। देखो ये -90 से 90 तक है, और ये इसका मतलब -30, तो इसी के बीच में आएगा, है बिलोंग करता है इससे। इसलिए जो y होगा, y कट गया, -π/6। y किसको माने थे लो? इसको, यानी इसी का मान है -π/6। अंत में चाहो तो अतः लिख सकते हो कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6। आंसर हो गया। बड़ा लगा होगा सर, शॉर्टकट वाला ही ठीक था, पर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर ऐसे तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं है, y मानिए, साइन इनवर्स को इधर बुलाइए, ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 से पूछिए किसका मान होता है? साइन π/6 का मान होता है, साइन π/6 का मान होता है, तो दे दिया आपने। अब ये साइन माइनस में इधर लेके अंदर हम चले गए, मान लीजिए बाहर है तो अंदर लेके चले गए, लेके गए, ठीक है। अब ये जो मान है, ये जो मान है वो इससे बिलोंग करता है, तो हम साइन को साइन हटा सकते हैं, y का मान -π/6। हमें पता है कि आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, अगर आपकी जानकारी ठीक ठाक है तो बने रहिए, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए। देखिए अब कैसे हम फटाफट इसी पर सारे सवाल बना रहे हैं। मान लीजिए दूसरा सवाल ले लेते हैं हम, दूसरा शॉर्टकट तो आप लोग बनाना सीख गए, उसे बना लीजिएगा फटाफट ऑब्जेक्टिव की तरह। कॉस इनवर्स रूट अंडर 3/2, ये देखिए
कॉस इनवर्स रूट अंदर 3/2। ये तो प्लस में तो सोचना ही नहीं, रूट अंदर 3/2 किसका मान होता है सर 30 का, तो π/6 खत्म। खत्म हो गया एक के बार में। चलिए तो मान लिया आपने, मान लीजिए कि माना कि कॉस इनवर्स y बराबर रूट अंदर 3/2, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, मिटा दी सबको, इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस वाई, कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा रूट अंदर 3/2। आगे बढ़ जाइए तो कॉस वाई रूट अंदर 3/2 किसका मान होता है कॉस में सर 30 का, तो π/6। अब बताइए कि π/6 रेंज में है, हाँ सर है, तो लिख देंगे कि यहाँ π/6 बिलोंग टू माइनस सॉरी माफ कीजिएगा कॉस का है, उसका होता है 0 से पाई, इससे क्या करता है बिलोंग करता है, इसलिए y बराबर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा π/6। अतः कॉस इनवर्स रूट अंदर 3/2 बराबर π/6 हो गया आंसर, बन गया। देख लीजिए फटाफट देखिए हम इंक डालते हैं, कुछ नहीं है एकदम, सब्जेक्टिव भी मुश्किल नहीं, एक दो सवाल खुद से करोगे बन जाएगा, एक दो सवाल खुद से करो आराम से बन जाएगा। हो गया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए तीसरा देखिए, सब बना लोगे आप लोग, तीसरा चौथा कुछ नहीं है। कॉसेक इनवर्स दो, क्या ही कहना, कॉसेक इनवर्स दो, देखिए कॉसेक इनवर्स दो, बोलिए दो किसका मान होता है कॉसेक में, प्लस में तो सोचना ही नहीं है, दो किसका मान होता है सर 30 का, तो π/6 खत्म। इस तरह से प्रोसेस अपना लो, नहीं कर लोगे काहे का करवाओगे हमसे, वाई मान लो इधर से लेकर आओ फिर ये लिख लो, आओ सर इसका रेंज तो सर अलग होगा ना हाँ वो वाली बात है। आइए माना कि y बराबर कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इधर आएगा तो कॉसेक इनवर्स थोड़ी इधर आएगा तो कॉसेक y बराबर 2। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा कॉसेक y बराबर, ये किसका मान होता है कॉसेक में, कॉसेक में होता है π/6 का, π/6 रेंज में, हाँ सर है, याद रखना होगा हमें, मुख्य मान शाखा यानी मुख्य शाखा याद रखना होगा तो रखना होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ π/6 बिलोंग्स टू, इसका क्या होता है सर, होता तो वही है π/2 से सॉरी -π/2 से π/2, किंतु एक इसमें एक मान नहीं होता है, उसको हटा सकते हैं आप लोग, और वो है 0। वो कौन है 0 है, इसमें बिलोंग करता है, इसलिए जो हमारा y का मान होगा ये कैंसिल हो गया, y का जो मान होगा वो कितना होगा π/6। अब y किसको माने थे, लो इसको माने थे, तो अंत में लिख लीजिए, अतः लिख लीजिए, लिख लेंगे आप लोग, बस ये आपको याद रखना होगा मुख्य शाखा, ताकि यहाँ लिख सको आप। सब्जेक्टिव बनाने के लिए लिखना तो पड़ेगा तभी ना 2 नंबर मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए तो 1 नंबर मिलेंगे सर, वही ठीक है, उसके लिए तो खाली ये याद रखना है कि कौन माइनस में होता है कौन नहीं होता है। चलिए चौथा देख लीजिए, चौथा कह रहा है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स tan माइनस में होता है, हाँ सर होता है, तो शॉर्टकट में बनाइए तो थोड़ा सर माइनस चिपका देंगे क्योंकि माइनस में होता है, और √3 किसका मान होता है 60 का, तो सर π/3 खत्म ये आसान है ना, जल्दी बना लेना। चलो शॉर्टकट बना लिया, मान लीजिए, मान के बनाइए सब्जेक्टिव की तरह, माना कि y बराबर tan इनवर्स -√3, ठीक है, ये कर लिया आपने, इधर बुला लीजिए तो tan इनवर्स y बराबर कितना हो जाएगा -√3, ध्यान से, तो tan इनवर्स, अरे यार इनवर्स किधर से, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan होगा ना, कहाँ दिमाग रह रहा है। बोलिए √3 किसका मान होता है, माइनस को रख करिएगा साथ, बस √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है
सर 10 में, हाँ भाई 60 का, बहुत बढ़िया। तो पाई बाई 3 माइनस के साथ में चल रहा है, बस इसका मान पुट कर दिया गया। अब बोलिए क्या ये माइनस जा सकता है अंदर? हाँ सर जा सकता है, माइनस में एग्जिस्ट करता है 10। तो 10 कितना हो जाएगा? 10 माइनस पाई बाई 3। 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये अपने मुख्य शाखा में है। लिखेंगे कि यहाँ माइनस पाई बाई 3 बिलोंग टू 10 का शाखा, छठका कोष्टक में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, इसलिए y बराबर माइनस पाई बाई 3 हो गया आंसर। अतः लिख ले सकते हो अंत में कि इसके बराबर ये होता है। माने हैं भाई तो वही तो होगा। क्लियर है? कितना बताए भाई, कितना बताएं आप लोगों को? देख लो, अगर आप यहाँ से बना सकते हो तो जल्दी जल्दी भाग जाओ, थोड़ा बहुत देख लो। आइए, लेकिन रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बिल्कुल रुकिए, अभी रुकिए अभी रुकिए, अभी मत भागिए। अब जो बढ़िया सवाल है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। शॉर्टकट में नहीं, पहले तो शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सर ये माइनस में नहीं होता है, कॉस इनवर्स माइनस में नहीं होता है। तो सर आपने बोला था पाई में से घटा दीजिए, तो पाई 1/2 किसका मान होता है सर? 60 का। तो पाई बटा 3 कितना हो जाएगा? 3, यहाँ हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, यानी 2 पाई बटा 3। ये हो जाएगा शॉर्टकट। अब देखिए सब्जेक्टिव, मानिए माना कि y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ये कॉस इनवर्स इधर लेकर आइए तो सर हो जाएगा कॉस, तो कॉस वाई बराबर माइनस 1/2। आगे बढ़ जाइए, कॉस वाई माइनस को रहने दीजिए, माइनस के साथ छेड़छाड़। 1/2 किसका मान होता है? कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस में पूछा जा रहा है, कॉस में 1/2। तो सर कॉस में 1/2 60 का मान होता है, तो लिख दिया आपने। चूंकि इसका रेंज माइनस में नहीं होता, सॉरी मतलब इसका जो मुख्य शाखा है वो माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए यहां से, इस माइनस को यहां से हटाने के लिए हम इस मान को पाई में से क्या करेंगे? घटा देंगे। कुछ नहीं करना है, कहानी वही है जो हम लोग पहले समझे थे। कॉस चूंकि माइनस में नहीं होता है तो पाई में से घटा लेते हैं, तो पाई माइनस पाई बट्टा 3 माइनस हट जाएगा यहां से। अब वो जो घटा उठा के आएगा उसे लिख लीजिए, तो कितना होगा? कॉस वाई बराबर कॉस घटा लीजिए, 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई बट्टा 3। अब 2 पाई बट्टा 3 रेंज मतलब इसमें है कि नहीं है? है सर। तो लिखेंगे कि यहाँ 2 पाई बट्टा 3 बिलोंग टू इसका जो मुख्य शाखा है कॉस का, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, ये होता है। इसलिए y का जो मान आएगा कितना होगा? 2 पाई बट्टा 3 हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः इसी को y माने थे लो, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2 पाई बट्टा 3 आंसर। अब तो सभी तरीके के बता दिए। अगर याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा में दिमाग लगाइए। देखिए 10 जो होता है इसका मुख्य शाखा माइनस में होता है, साइन का भी होता है, 10 का भी मतलब साइन इनवर्स का भी होता है, 10 इनवर्स का भी होता है और कोसेक इनवर्स का भी होता है। तो ये हम माइनस अंदर लेके चले जाएंगे, और जिनका नहीं होता है उनके लिए हम पाई में से घटा लेंगे, बस। चलिए, तो अब हम आप लोगों के लिए आज होमवर्क देते हैं। सर होमवर्क? हाँ आज देंगे। 6 आप बना के कमेंट करोगे, केवल आंसर कमेंट कर दो। और 7, 8, 9, 10 यानी 5 हमने बना दिया, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग 5 बना लेंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी में डाउट हो, समस्या हो, दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, बता देंगे हम, फिर बता देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सीधे 11 लेते हैं हम। बेटा इसको 5 बता दिए, 5 आप लोग खुद बनाओगे, कोई बेईमानी नहीं करेगा, सब लोग पूरे ईमानदारी से अपनी तरफ से मेहनत करोगे,
क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। हाँ भाई, मेहनत करेंगे तभी तो भविष्य में हम कह पाएंगे कि मेहनत किए थे, खून पसीना एक किए थे, तब ना आज सफल है। गर्व होगा अपने आप पर। किसी को एग्जाम्पल देना तो दूसरे का एग्जाम्पल ना देना हो, खुद का एग्जाम्पल दे सके हम, या सामने वाला हमसे सीख सके कि यार ये मेहनत किए थे बड़ी। चलिए, बहुत हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखिए आप लोग, तो कह रहा है निम्नलिखित मान को ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल 11 नंबर में, अरे सॉरी, मतलब मान ज्ञात करने में जो ये 11 नंबर सवाल है वो है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इसे बनाने हैं। तो सर अब इसको कैसे मानिएगा? मान के नहीं, अब वो जो शॉर्टकट था ना उसी से बनाएंगे हम लोग, मानेंगे थोड़े। चलिए सीधे बराबर करते हैं। tan में एक किसका मान होता है? ये तो प्लस में तो कुछ सोचना ही नहीं, ये होता है π/4 का, लिख दिया आपने प्लस। कॉस इनवर्स से और माइनस में है, तो सर इसका तो मुख्य शाखा माइनस में नहीं होता है, तो पाई में सबको घटाना पड़ेगा, तो कोष्टक दे दिए, पाई में से घटाएंगे। 1/2 किसका होता है कॉस में मान? 1/2 किसका मान होता है कॉस में? सर 60 का, तो π/3 प्लस साइन माइनस में है, माइनस में होता भी है यह, तो लिख देंगे माइनस। 1/2 किसका होता है सर? 30 का, तो ये हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव कर लेना है, कर लो। इसका 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 सबका एलसीएम निकाल लो, कर लो। एक बार लिखना चाहो तो लिख लो। अरे यार, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6 करो। एक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 4 3 12, तो 3 पाई। 12 मर्त में तो 12 पाई, 4 मर्त में तो 4 पाई, 2 मर्त में तो 2 पाई। चलिए जी घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 पाई। 15 में 11 और यहाँ हो गया 2, यानी 9 पाई अब बट्टा 12। तितरी के 9, 3 चौके 12, यानी 3 पाई बट्टा 4 आंसर हो गया। देखो 3 को पाई और 12 को पाई, 15 को पाई, 15 को पाई में से 4 को पाई किया, 11 को पाई, 11 को में से 2 हो गया तो 9 को पाई, फिर उसके बाद आ गया। खुद से कर सकते थे यार। 12 कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। फिर से मिला ले, यही है जी, हाँ बिल्कुल यही है। तो ये तो प्लस में ही है, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं। बोलिए कॉस में 1/2 किसका मान होता है? सर 60 का, तो π/3 प्लस 2, इसका मान बताइए सर। ये तो 30 का होता है, तो π/6 कितने मर्त में? 3 मर्त में, तो हो जाएगा π/3 प्लस π/3, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π/3 आंसर। पहाड़ थोड़ी है बिल्कुल आसान। चलिए 12 भी हो गया। 13 ऑब्जेक्टिव है, 13 ऑब्जेक्टिव है, 13 ऑब्जेक्टिव है। कह रहे यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो आप बता दीजिए कि y का जो मान होगा वो क्या होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, लिख देगा हम, ठीक रहेगा सर। ए देखिए, ए कह रहा है कि y जो है वो बड़ा और बराबर होगा 0 और छोटा और बराबर होगा पाई के। बी देखिए, बी वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि y जो है वो बड़ा या बराबर होगा -π/2 के और छोटा या बराबर होगा π/2 के। सर ये तो मुख्य शाखा की तरह लग रहा है, तो बस वही समझो। सी तीसरा कह रहा है कि y जो है वो बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा पाई से। और डी जो कह रहा है y जो है बड़ा
होगा -π/2 से, और छोटा होगा π/2 से। आप बताइए कि साइन के लिए जो मुख्य शाखा होता है वो कौन होता है? सर ये होता है। तो वो इसी में फलन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा वो फलन। तो यही होगा हमारा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मिटा दे इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए हैं तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखोगे सब लोग। आखिरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व तो करने ही होंगे। tan इनवर्स √3 माइनस माफ कीजिएगा, सेक इनवर्स -2 का इसका मान बताइए। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस में तो 10 में बताइए √3 किसका मान होता है? सर 60 का, तो π/3 माइनस सेक है और माइनस में है जो कि नहीं होता है, तो हमें पाई में से घटाना पड़ेगा। इसका जो मुख्य शाखा होता है वो 0 से पाई होता है, 0 से क्या होता है? पाई, माइनस में नहीं होता है, तो हमें पाई में से घटाना होगा। अब बोलिए सेक में 2 किसका मान? बोलिए सर, बोले तो सुनेंगे आप? नहीं सुनेंगे। चलिए, तो 2 जो होता है सेक में वो होता है π/6, सॉरी यानी 60 डिग्री का, नहीं π/3 का सेक में। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, जोड़ घटाव कर लीजिए। तो करेंगे तो हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 एक मर्त में तो पाई, 3 मर्त में ना तो 3π, एक मर्त में तो पाई, 2 गो पाई में से 3 गो पाई गया तो -π/3। आंसर कुछ नहीं था, ये खुद से बना सकते थे आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, उम्मीद करते हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया है पाई, ऑप्शन बी दिया -π/3, यानी ऑप्शन होगा बी। तो इसी के साथ जो है ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि सर इस सवाल में डाउट है, सर इसे दोबारा समझा दीजिए और अच्छे समझा दीजिए। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।